नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपीपीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करने ला, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग विराम चिन्ह से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, तो वो हम लोग कवर करेंगे। और बाकी देखिए अभी तक जो है हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है, अप टू जो आपका 18th है समाज तक का। तो आप लोग जो है इनको देखते चलना, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। तो देखिए जो विराम चिन्ह जो क्या होता है और इसका हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ये जानना होगा। तो यहाँ जैसे सेंटेंस दिया, मतलब जो वाक्य दिए हुए हैं कि जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला में देखिए दिया हुआ है कि पानी हमारा जीव है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका एक जैसे विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो ये किस लिए लगाया गया और कब लगाते हैं हम लोग, तो जब तक आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप लोग जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। आगे भी देखिए दिया हुआ इसमें कि हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। अगला देखिए दिया हुआ कि मित्रों आज मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका लगा हुआ है, तो क्या यह करेक्ट तरीके से यूज किया गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा। तो इस तरीके से देखिए इन सभी सेंटेंस में दिए तो है, लेकिन जो करेक्ट है आपका मतलब सही विराम चिन्ह जहाँ पे यूज किया गया है तो वो है आपका ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा, क्योंकि देखिए जो कोमा है, मतलब जैसे हम लोग ये जो कोमा लगाते हैं हम लोग, तो इस ये जो आपको हिंदी में एक्चुअली यहाँ पे याद रखना है, आपको इंग्लिश में याद नहीं रखना है। जो कोमा हम लोग लगाते हैं इसके अंदर में, तो इसको देखिए बोला था अल्प विराम चिन्ह। तो ये आपका यहाँ पे सही है। अल्प विराम चिन्ह हम लोग उस स्थान पे लगाते हैं जहाँ पे हम लोग जैसे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है हमें, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग पूरा नहीं कि आपको जो है हर जगह ही यूज आपको कर देनी है। तो इस तरीके से ये जो है आपका सही दिया हुआ है। और बाकी जैसे कि इसमें अगर आप देखते होगे यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, तो ये जो है अपूर्ण विराम चिन्ह का आपके दिए हुए हैं एक्चुअली में, ये जो चिन्ह आपका रहता है। और बाकी जो ये जो चिन्ह आपका दिया हुआ है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका पूर्ण विराम या फिर कोई भी चिन्ह हो आपका जो ये होते हैं, तो इन सभी को
बोला जाता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट में पूरा देख सकते हो, और इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो ये सारा कुछ सिग्निफिकेंस होता है आपका। तो देखिए जैसे भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें ये सारे जो विराम चिन्ह आपके होते हैं, तो ये जो है यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए वाक्य में हमें बहुत सारे जगह पे रुकना पड़ता है, यानी कि वहां पे ठहरना पड़ता है, और कहीं पे सेंटेंस को खत्म करना पड़ता है, या फिर कहीं पे हमको जो है कुछ ऐसे एक्सप्रेशन शो करना होता है कि जहाँ पे हमें कुछ जैसे दुख भरी हो गया, खुश भरी हो गया, तो इस तरीके से भी जो होते हैं वाक्य के अंदर में। तो जब तक आप लोग वहां पे विराम चिन्ह का प्रॉपर यूज ना करो तो आपको जो है क्लियरिटी नहीं आएगा सेंटेंस पे, मतलब पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इनका काफी महत्व होता है। तो इन सभी के लिए जो है आपको पूरे डिटेल में जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है आपके विराम चिन्ह, जैसे कि आपका पूर्ण विराम चिन्ह, इसका सिंबल होता है इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह का है। अल्प विराम चिन्ह जो कोमा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो गया। अर्ध विराम चिन्ह जो है आपका, तो ये देखिए होता है इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और जो प्रश्नवाचक है, जो कि ये काफी कॉमन है, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क रहता है यहाँ पर। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपका देखिए इस तरीके से होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद अवतरण या उदाहरण चिन्ह जो है, तो ये आपका जैसे ये डबल ब्रैकेट आपका होता है, वो वाला हो गया। और योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह जो आपका रहता है, तो ये देखिए इस तरीके से आपका रहता है। और एक और आपका रहता है निर्देशक चिन्ह, तो ये देखिए योजक जैसा ही रहता है, लेकिन ये जो है आपका बड़ा रहता है उस कंपेरिजन में। और अगला आपका है अपूर्ण विराम चिन्ह, तो ये देखिए इस तरीके से होता है इसका। और विवरण चिन्ह ये वाला, तो ये देखिए आप लोग सिंबल तो देख रहे हैं, लेकिन आपको इसका डिटेल भी जानना होगा कि इनका हम लोग यूज कब और कहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपनी डिटेल में इसको बताया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे केवल। जैसे कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये देखिए कोष्टक का चिन्ह ये तीनों आपके होते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है आपका। उसके बाद फिर संक्षेप सूचक चिन्ह जो आपके रहते हैं, तो ये देखिए या हम लोग लिखते हैं, या फिर जो है थोड़ा सा ये डॉट आपका रहता है, उस तरीके से करते हैं हम लोग। पदलोप चिन्ह देखिए आपका रहता है इस तरीके से। और समानता सूचक चिन्ह जो इक्वल टू आपका हो गया। और त्रुटि पूर्व चिन्ह जो आपका रहता है, तो ये देखिए इस तरीके से किया था। जैसे कोई वाक्य में त्रुटि आपका हो जाता है, तो वहां पर त्रुटि नहीं, मतलब कोई चीज छूट जाता है, तो वहां पे देखते हैं ना बीच में हम लोग ऐसे करके ऊपर में लिख देते हैं हम लोग, तो ये उसके लिए है। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो है आपका ये इस तरीके से एस जैसा आपका रहता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो है आपका ये हो गया। और रेखांकन चिन्ह आपका इस तरीके से, मतलब जिसमें हम लोग रेखा खींचते हैं कोई चीज को हाईलाइट करने के लिए। तो ये तो आपका जैसे विराम चिन्ह हो गए, बहुत सारे चीज। लेकिन इनका यूजेस क्या है, मतलब कहाँ पे यूज करते हैं, तो इनका भी देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है सबको पढ़ लेना, पीडीएफ में दिया हुआ है। और डिटेल में करना चाहते हो तो लेक्चर आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा ये सारे वीडियो इसके। यहाँ पे देखिए जैसे पूर्ण विराम है, जैसे फुल स्टॉप इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग, तो इनका यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जब कोई वाक्य को हमें खत्म करना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पूर्ण विराम का। और भी आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल है कि लड़का और लड़के का पैर फिसल गया, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि अब वाक्य खत्म हो चुका है, तो इस केस में यहाँ पे पूर्ण विराम यूज किया गया हुआ है। तो अब एक और आप देख सकते हो कि सब बच्चे उसके पास गए, तो यहाँ भी जो है वाक्य आपका खत्म हो गया, तो हमने पूर्ण विराम का यूज किया। तो इस तरीके से जो है आपको देखते चलना है। और वहीं पे अल्प विराम चिन्ह है, तो देखिए जो अल्प विराम चिन्ह का मतलब रहता है इसका, कि जैसे हमें कहीं वाक्य में थोड़ा देर के लिए रुकना होता है, यानी कि वहां पे जो है वाक्य खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए हमें वहां पे रुकना होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं अल्प विराम का। और वहीं पे जो आपका अर्ध विराम है, तो ये जो है आपका यूज करते हैं उस केस में कि जहां पे हमें अल्प विराम के कंपैरिजन में इससे और ज्यादा समय के लिए रुकना होता है, लेकिन जो फुल स्टॉप यूज करते हैं पूर्ण विराम, उससे कम समय का, मतलब एक बीच का आपका हो गया इन दोनों के, तो उस केस में हम लोग सेमी कॉलन का, यानी कि जो अर्ध विराम है, इसका यूज करते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से बाकी और भी दिए हुए जो चिन्ह हैं आपके, तो इन सभी को आप लोग देख लेना। जैसे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये आपका होगा कि जहाँ पे कोई प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह है आपका, तो इस ये जो है वो उस केस में यूज करते हैं जब कोई वाक्य में आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ हर्ष, विवाद या विस्मय, घृणा, आश्चर्य, तो इस तरीके के जो बोध आपको करा रहे होंगे, भाव आपको उत्पन्न हो रहा होगा, तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग। और वहीं पे इन्वर्टेड कोमा जो है आपका, तो जैसे कोई अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, कोई महान पुरुष के द्वारा बोला गया होता है, तो उनके लिए जो है यूज किया जाता है। और वहीं पे जो योजक चिन्ह है आपका, तो इसका देखिए परस्पर संबंध दिखाने के लिए यूज करते हैं हम लोग किसी दो चीजों के बीच में। और वहीं निर्देशक चिन्ह है, यानी कि डैश का जो साइन है आपका, तो ये जो है हम लोग इनका यूज हम लोग जैसे करते हैं हम लोग, जैसे कोई वाक्यांश है, कोई पद है, तो उसकी परिभाषा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो और भी बहुत सारे जो चीज होते हैं जो कि आपको डिटेल में इसको समझना होगा।
और वहीं पे जो कॉलम है आपका, मतलब कि जो उप विराम चिन्ह है, कॉलन जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, तो इनका देखिए उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कि जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है तो उस केस में इसका यूज करते हैं हम लोग। और वहीं पे जो विवरण चिन्ह है, मतलब कि जो साइन ऑफ फॉलोइंग जो बोलते हैं हम लोग, कि जब हमें कोई चीज़ ऐसे सूचक निर्देश चीज देना होता है एक्चुअली में, तो उस केस में इसका यूज करते हैं हम लोग। और ब्रैकेट का देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं कि जब कोई सेंटेंस रहता है, कोई वाक्य रहता है, तो उसका हमें अर्थ स्पष्ट करना रहता है, तो उस केस में इसका यूज हम लोग यूज करते हैं हम लोग। एक्चुअली ये जो आपका रहता है कॉमा में आपका इसलिए यूज करते हैं हम लोग, और कॉमन ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि जहाँ पे कोई चीज़ का अर्थ और अधिक मतलब आपको करने की जरूरत और समझाने की जरूरत होती है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ दिया रहता है तो इसका यूज अगर ना भी किया जाए तो भी समझ में आता है, लेकिन और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए किया जाता है, और इनको जो है काउंट नहीं किया जाता है सेंटेंस के अंदर में। तो जो भी आप कोमा के अंदर में लिखते हैं, मतलब जो ब्रैकेट में कॉमन ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज़ लिखते हैं तो वो जो आपका वर्ड में काउंट नहीं होती है। और भी आप देख सकते हो जैसे कि आपका एब्रिविएशन साइन है, तो जो एब्रिविएशन साइन आपका होता है जो संक्षिप्त रूप लिखा जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस केस में यूज़ किया जाता है। जैसे डॉक्टर है तो इसके लिए डॉक्टर, और उसके बाद जो है ये लाघव चिन्ह और संक्षेप सूचक चिन्ह जो इसने यूज़ कर दिया। और जो इक्वल टू का साइन है, यानी कि जो समानता सूचक चिन्ह है आपका, तो इनका देखिए हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे भी किसी शब्द का या फिर जो भाषा का जो रहता है उसका जो है विश्लेषण में समानता दिखाया जाता है, उस केस में इसका हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। और भी आप देख सकते हो जैसे त्रुटिपूर्ण चिन्ह है, तो इसका हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मान लीजिए छूट जाता है तो उसको जो है हम लोग वहाँ पे ये लगा देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं, तो इससे हमें जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ जो है आपको याद रखने होंगे, इसका कहाँ पे क्या यूज़ किया था पर्टिकुलरली, आप लोग इसको अच्छे से और कवर कर लेना। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका इसी में ये पूछा गया था कि किस वाक्य में जैसे कि सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए जो लगा हुआ है आपका कोमा, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अल्प विराम चिन्ह, तो ये जैसे कुछ समय के लिए रुकना होता है तो उसी केस में यूज़ किया गया होता है। यहाँ पे सही है कि जो परिश्रमी होते हैं थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा, फिर बाद में बोला जा रहा है कि वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, तो ये तो आपका सही हो गया। लेकिन वहीं पे बी में देखते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ कि पानी हमारा जीव है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसने यूज किया हुआ है अपूर्ण विराम चिन्ह का, तो ये यहाँ पे क्या एक्चुअली गलत है आपका। अपूर्ण विराम चिन्ह हम लोग यहाँ पे यूज करना ही गलत है, क्योंकि कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, तो ये जो है कोमा यूज करना जाना चाहिए था, न कि यहाँ पे अपूर्ण विराम चिन्ह का। तो ये गलत है आपका। और वहीं पे देखिए मित्रों आज मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मित्रों के बाद जो है इसने यूज किया हुआ है जो कि आपका ये जो है विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह है, इसने इसका यूज किया हुआ है, जो कि आपका क्या है ये भी गलत है आपका। क्योंकि जो ये चिन्ह होता है तो हम लोग जो है यूज करते हैं कुछ जैसे ऐसे कुछ हर्ष या फिर कोई जो दुखद चीज होता है इस किस्म यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोमा होना चाहिए और यहाँ पे भी कोमा आपका होना चाहिए था, तब आपका ये सही होता। तो आपको जो है पूरा रूल समझना होगा, मतलब जो भी इसके नियम होते हैं कहाँ पे यूज करना है हमें, उसके बेसिस पे ही सेंटेंस का आपको देखना होगा और कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा गलत है आपको वो बतानी है। तो इसमें जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब जितने भी योजक चिन्ह होते हैं तो आप लोग देख लीजिए किसका जो है इसमें गलत दिया हुआ है डेफिनेशन। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो योजक चिन्ह आपका होता है जिसमें हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से होता है, तो योजक चिन्ह हम लोग यूज करते हैं जब किसी चीज को कोई पद आप करता है तो उसका जैसे आपस में परस्पर संबंध दिखाना होता है, तो संबंध स्थापित करने के लिए जो है योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, ना कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोमा, मतलब जो कोमा आपका रहता है जिसे कि हम लोग हिंदी में आपको यहाँ पे एक्चुअली याद रखना है जिसे बोलते हैं हम लोग कोष्टक चिन्ह। तो यहाँ पे ये गलत आपका एक्चुअली यही दिया हुआ है, नहीं कि असत्य जो है तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और बाकी आप और भी देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरे की उक्ति को वैसे का वैसा उद्धत करने के लिए जो है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया था। तो ये देखिए सही है आपका, यहाँ पे उदाहरण चिन्ह जो आपका रहता है तो वो हम लोग यूज करते हैं जैसे किसी दूसरे की उक्ति को वैसा ही का वैसा ही अगर उद्धृत करना होता है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग। और जो आपका उदाहरण चिन्ह है, तो उदाहरण चिन्ह जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी ये सारा चीज बताया हुआ है तो आपको वो सारे चीज तो याद रखने ही होंगे, जो हिंदी में है आपको वही सेम टू सेम आपको याद रखने होंगे इसके। तो उदाहरण चिन्ह देखिए जो आपका रहता है तो उस केस में हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं आपका, और जैसे कि आपका डबल कोमा रहता है, इन्वर्टेड कोमा आपका रहता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में, जैसे अवतरण भी बोलते हैं हम लोग।
फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो कि आपका विस्मयादि एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपका रहता है इस तरीके का। तो ये जो है आपका डेफिनेशन इसका सही दिया हुआ है। विस्मय दिया हुआ तो विस्मयादि बोधक दिया तो आपका नाम सही मिल रहा है। अगला देखिए दिया हुआ है कि जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी देखिए सही है आपका कि जहाँ पे भी वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज हम लोग करते हैं। तो ये जो है सभी का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो ए में दिया था ये गलत दिया हुआ है योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह हम लोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं, योजक चिन्ह हम लोग यूज करते हैं परस्पर संबंध दिखाने के लिए करते हैं हम लोग। तो ये जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी दिखा होगा सुख दुख, तो उसमें योजक चिन्ह बीच में आपका आता है। तो इस तरीके से ए आपका करेक्ट होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि कोष्टक, जैसे कि यहाँ पे कोष्टक में आपका दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ये कोष्टक में आपका दिया हुआ है, इसमें बीच में दिया हुआ है जीरो करके है, लेकिन जीरो नहीं है, ये जो है शॉर्ट फॉर्म मतलब हो जाता है कि जो किसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो ये जो है दिया हुआ जो गयावती है किसको इंगित करता है? ये विवरण चिन्ह है या लाघव चिन्ह है, योजक चिन्ह है या फिर लोक निर्देशक चिन्ह है? तो देखिए हमने आपको इसके बारे में भी आपको बताया था कि जो आपका ये रहता है इस तरीके से, मतलब जीरो नहीं, एक्चुअली में ये शॉर्ट हम लोग लिखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए डी और जीरो लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, ये एक शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि ये संक्षेप जो आपका रहता है ये जो संक्षेप में लिखते हैं हम लोग, यानी कि ये जो संक्षेपक सूचक चिन्ह आपका हो गया, और या तो लाघव चिन्ह इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है आपका किसका है, तो लाघव चिन्ह का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखिए किसी में आपको जस्ट ऑप्शन मतलब दिया रहेगा, सिंबल ही पूछ लेता है, उसका क्या चिन्ह क्या होता है वही आपसे पूछ लेता है। तो आपको जो है सभी चिन्ह को पहचानना होगा अच्छे से, जितने भी विराम चिन्ह आपके होते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में, अब दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कौन सा योजक चिन्ह हम लोग यूज करते हैं? जैसे द्वंद्व समास आपका रहता है, तो देखिए दोस्तों जो द्वंद्व समास आपका रहता है तो उसमें जो है इस तरीके का हाइफन यूज करता है, तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। तो इसका देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे गीता, संगीत दिया हुआ है, संगीता दिया, माता पिता, खरा खोटा। तो इनमें जो है आपका क्या है, एक्चुअली में बीच में डैश वाला साइन है, यानी कि योजक चिन्ह है। जो कि द्वंद्व समास में भी देखिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बताया था कि जो द्वंद्व समास होते हैं तो उसके बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेंगे। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में ठीक प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है जो भी दिए हुए वाक्य जो है तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि जी हाँ मैं भी आपके साथ चलेंगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है एक्चुअली में, जो दिया हुआ एक्चुअली में आपका जैसे कोमा है, आपको इस पे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको इस पे नहीं कि ये सेंटेंस कैसा दिया हुआ है। तो ये आपका देखिए करेक्ट है, मतलब इसमें जो टिक प्रयोग किया गया हुआ है कि जी हाँ थोड़ा देर के लिए रुका यहाँ पे कि मैं भी आपके साथ चलेगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये कौन सा सिंबल है, आप लोग इसको रिकॉल करो कौन सा आपका ये सिंबल है। तो एक्चुअली में देखिए ये जो सिंबल आपका ये अपूर्ण विराम चिन्ह का है। तो अपूर्ण विराम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं कि जहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा देर के लिए, मतलब कि ये जो चिन्ह आपका रहता है कि जब किसी चीज को जैसे कोई चीज को अलग दर्शाया जाता है एक्चुअली में, यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ही इसने अलग से दर्शाया, यहाँ पे इससे कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन उसका क्या हो रहा है यहाँ पर एक एक्चुअली में एक अलग से दर्शाया जा रहा है। तो उस केस में यूज हम लोग करते हैं, मतलब कोई चीज़ का एक शीर्षक हो गया कि कंप्यूटर क्या है, तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि आज के युग की अनिवार्यता। तो इस केस में यूज किया था, तो ये भी देखिए सही है आपका यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है कि सैनिक, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि महाराज की जय हो। अब देखिए बीच में दे दिया है कि प्रणाम करते हुए। अब देखिए कोई भी महाराज की जय हो कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है वो उसको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में कोष्टक चिन्ह दिया हुआ है और उसको अर्थ स्पष्ट करने की कृपा कर, मतलब अर्थ स्पष्ट यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी सही है कि जैसे आपका रहता है यानी कि ब्रैकेट वाला, यानी कि जो कोष्टक चिन्ह रहता है तो वो अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही से यूज किया गया है। अगला देखिए दिया हुआ है कि वाह आपने तो कमाल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वाह दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर्ष की भावना दिखाई जा रही है। तो इस केस में यहाँ पे कोमा नहीं, यहाँ पे आपका जो है हम लोग यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का, मतलब कि जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह आपका रहता है उसका यूज करेंगे, ना कि कोमा का। तो इस केस में यहाँ पे गलत प्रयोग किया गया हुआ है। तो देखिए आपको संदर्भ समझना होगा सेंटेंस का कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या है। तो आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको जो है इसके ऊपर में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, मतलब कि इसी में जो है ठीक से प्रयोग नहीं किया गया, और बाकी सारी चीज़ों में जो है सभी का यूज सही तरीके से किया गया हुआ है विराम चिन्ह का। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो देखिए जो अल्प विराम चिन्ह आपका होता है, जिसे कोमा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो ये देखिए आपका होता है इसका सिंबल, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं हम लोग। और अल्प विराम चीज का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कम समय के लिए रुकना होता है, तो उस केस में जो है हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ पे, जैसे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको दिया हुआ है डॉट है, इसमें आपका जो है सिंबल है अलग है, इसमें आपका पूर्ण विराम का, यहाँ पे कोमा वाला मतलब कि अल्प विराम वाला है। तो आपका देखिए क्वेश्चन इससे भी आपका आ जाता है कि आपको चिन्ह पहचानना है कि इसका कौन सा है, तो इसका देखिए सी आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे विस्मयादि बोधक का ही पूछ सकता है आपसे, जो है उसमें प्रश्नवाचक का भी, अल्प विराम का, व्यर्थ विराम का, पूर्ण विराम का, योजक का, निर्देशक का, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको जो है चिन्ह भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता, प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए जब कोई भी चीज को, मतलब जो कोई ऊपर लिखी हुई किसी भी बात को अगर ज्यों का त्यों हमें लिखना होता है, यानी कि रिपीट करना होता है वही सेम चीज को बार बार, तो उस केस में जो है हम लोग सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य ना लिखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है एक चिन्ह का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चीज जो है आपका, तो ये इस केस में यूज करते हैं जब किसी चीज को, सेम चीज को बार, मतलब वही सेम चीज उतारनी होती है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कॉलम बना के लिखा गया हुआ है दानकर्ता का नाम और दान राशि। जैसे दिया हुआ एक राम, इसने 100 रुपये दान किया, फिर श्याम है इसने भी 100 रुपये दान किया, तो यहाँ पे देखिए फिर से 100 रुपये ना लिख के यहाँ पे यूज किया गया पुनरुक्ति सूचक चीज। उसी तरीके से प्रकाश भी, इसने मान लीजिए 100 रुपये दान किए होंगे, तो यहाँ पे 100 रुपये ना लिखने के बजाय पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज किया गया हुआ है। तो जब भी कोई ऊपर लिखे हुए चीजों को ज्यों का त्यों अगर लिखना होता है नीचे में, तो उस केस में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज किया था। और इसका सिंबल देखिए नीचे जो आपका रहता है डबल कॉमा आपका रहता है, ये वाला है एक्चुअली आपको डबल, मतलब जो चिन्ह है आपको ये याद रखनी है इसका क्या होता है, तो ये होगा। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, पुनरुक्ति चिन्ह। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसके अंदर में आपका यहाँ पर कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो पूर्ण विराम चिन्ह है, तो इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग, तो देखिए दिया हुआ है वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में, या कहीं नहीं। तो देखिए जो पूर्ण विराम चिन्ह है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी मान लीजिए वाक्य जो होता है तो वो खत्म होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वाक्य अंत होगा वहीं पे यूज करेंगे, तो वाक्य के अंत में ही यूज करते हैं हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है करने होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है रूल पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग प्रॉपरली किसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज़ जब आपका क्लियरिटी हो जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमने कोर्स में आपको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। और पीडीएफ में भी जो है आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, उससे भी आप लोग अपना कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से आपको जो है हम प्रोवाइड करते ही रहेंगे हिंदी का लेक्चर्स, और साथ में जो और भी आपके जीएस के पोर्शन है उसका भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।